अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। आपको बताएं कि ब्याज दरों पर बड़ा फैसला आरबीआई ले सकता है। शक्ति का अंदाज ऐलान करने वाले हैं। नीतिगत ब्याज दर को लेकर फैसला संभव माना जा रहा है। तो आज बाजार को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाएं। देखिए, आज सबसे अहम दिन इस लिहाज से कि ब्याज दरों पर बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया जा सकता है, जिसको लेकर शक्ति का अंदाज ऐलान भी कर सकते हैं। आकाश जिंदल जी इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। ये माना जा रहा है आकाश जी कि शक्तिकांत दास जल्द ही ऐलान कर सकते हैं कि वो ब्याज दरों पर कोई अहम निर्णय ले सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? आकांक्षा जी, आपने बहुत सही तरीके से पुट किया है। टुडे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे और आज सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस और इकोनॉमी के लिए यही खबर है जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ब्याज दर को लेकर फैसला आने की संभावना है। अब ब्याज दर को लेके जो आउटकम आने वाला है वो इस बार बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तरफ इन्फ्लेशन, रिटेल सीपीआई जो 4 से 6% का बैंड है आरबीआई का, उसको पार करके 6.21% हुई है। यानी रिटेल महंगाई दर आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आरबीआई चाहते हैं कि रिटेल महंगाई दर 4 से 6% के बीच में रहे और वो भी 4% के जितना करीब हो उतना बढ़िया है। लेकिन दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी 7 क्वार्टर के लो यानी 5.4% पे आ जाती है। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने इश्यू ये है कि अगर जीडीपी बढ़ाने के लिए ब्याज दर कम करते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है, और महंगाई हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए खाने पीने का सामान महंगा होता है तो उससे तकलीफ होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में भी देखा जाए तो इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इज इनटू जीडीपी ग्रोथ, और उससे फिर जो है डेफिसिट बढ़ता है, टैक्सेस और लगाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते तो जीडीपी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएंगे? तो बहुत ही एक विचित्र सिचुएशन है। अब ये फैसला लिया जाएगा, जैसे आपने सही कहा, आरबीआई गवर्नर साहब, आरबीआई और आरबीआई एमपीसी की तरफ से। एमपीसी में दर्शकों को बता दूं आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, वो फैसला लेंगे। अब ओवरऑल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का मानना है कि शायद ब्याज दरों पे कोई कटौती ना की जाए। ये एक्सपेक्टेशन है, ये संभावना है। हाँ, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए शायद सीआरआर को कम कर दिया जाए। सीआरआर दर्शकों को समझा दूं, कैश रिजर्व रेशियो, यानी बैंक कितनी लिक्विडिटी अपने पास रख सकते हैं। अगर सीआरआर कम होती है तब भी लिक्विडिटी मार्केट पे आ जाएगी, जिससे इकोनॉमी में थोड़ी तेजी आ जाएगी। हालांकि दर्शकों को ये बता दूं कि जो इकोनॉमी के अंदर थोड़ा डाउनफॉल आया है, ये जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का है। अक्टूबर और नवंबर में ऑलरेडी इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमी में तरक्की दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं इस बार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने बहुत टफ सिचुएशन है। एक तरफ उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, दूसरी तरफ उन्हें कहीं ना कहीं ग्रोथ को जो है फोकस रखना है। तो सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं। 11 बजे तक जो है फैसला आ ही जाएगा, 10:30 से 11 के बीच में, और सारी इकोनॉमी को, एज यू हैव राइटली सेड, इसी चीज का इंतजार है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, सबकी नजर इसी पे है। बिल्कुल आकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।